अब आगे 36वां श्लोक है। अखंड भजन से भक्ति का साधन संपन्न होता है। भक्ति का साधन क्या है? भजन। और ये साधन पूरा कब होगा? जब अखंड भजन हो जाएगा। नाम जप हमारे अंदर में चलता रहेगा। फिर माला ली नहीं ली से फर्क नहीं पड़ेगा, भजन चल रहा है। माला लेना शुरू में प्रारंभिक साधकों का काम है। माला लेना बहुत आगे तक बरसों हो सकते हैं उसको। ये नहीं कि अब ये बात सुन ली तो ध्यान जाएगा, अच्छा तो साल भर माला लेते होंगे फिर अपने आप चलता होगा। 20 साल माला ली, 50 साल माला ली। मान लीजिए कोई है बाबा जी, तो मान लीजिए 75 साल के, 25 साल की उम्र में लगे थे और अभी 50 साल से माला ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो प्रारंभिक साधक है, लेकिन माला एक ऐसा सहारा है कि उससे उनका अखंड भजन चलता है। तो इसलिए उन्होंने पकड़ रखी है माला, बाकी उन्हें जरूरत नहीं है। भजन तो उनका चल ही रहा है, लेकिन जरा सा भी 1 सेकंड भी भजन न छूटे तो उसके लिए हाथ में वो माला रखते, झोली माला, ताकि भजन छूटे ही ना। हम लोग माला ले ली तो भजन करने लगे, माला रख दी तो भजन हमारा है ना। तो क्या समझे, वो इसलिए माला लिए रहते हैं ताकि भजन छूटे ही ना, अखंड चले। लेकिन कितने शुक्राने हैं, देखो गुरु भगवान के माला दी तो माला पकड़ के भजन तो चल रहा है। कितने शुक्राने। नहीं माला पकड़ के भी भजन न चले तो फिर माला पकड़ लिया, कोई हाथ में पकड़े बैठा है, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, यही लगा पड़ा है। और ऐसी माला का क्या लाभ? कर में तो माला फिरे, कर हाथ में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, क्या बनाए क्या खाना है। मनवा तो 14 फिरे, कौन आया कौन गया, ये तो सिमरन नहीं। तो बहुत शुक्राने गुरु के कि हमारे हाथ में माला आके भजन तो चलता है। भजन भक्ति का प्रधान अंग है। भजन भक्ति का प्रधान अंग है। यह साध्य और साधन दोनों है। साध्य और साधन दोनों है। भजन कर रहे हैं ये हम साधन कर रहे हैं, भजन हो रहा है ये साध्य हो गया। भजन कर रहे हैं ये साधन हुआ, भजन हो रहा है ये साध्य हो गया। जो भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए अखंड भजन स्वाभाविक हो जाता है। भगवत प्राप्ति का लक्षण क्या है? अखंड भजन चलता है। कैसे समझें भगवत प्राप्त संत हैं? उनका अखंड भजन चलता है। जिसने एक बार दर्शन कर लिया भगवान का, उसका माया जाल कट गया। अब माया जाल कट गया तो अखंड भजन होगा। हमारे मन को खींचता कौन है? जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमारा मन संसार दिखता है तो उसमें चला जाता है। तो जिसको भगवान के दर्शन हो गए उसको संसार दिखेगा कहाँ? उसका अखंड भजन चलेगा। तो जो भगवत प्रेम को प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए अखंड भजन स्वाभाविक हो जाता है। और जिनको भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है उनको अखंड भजन का अभ्यास करना चाहिए। जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनको अखंड भजन का अभ्यास करना चाहिए। जो मनुष्य भजन बिना मुक्ति और भगवत प्रेम की प्राप्ति चाहता है वह भूल है। जो मनुष्य भजन के बिना सोचता है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, ये भूल है। तुलसीदास जी कहते हैं, जल के मंथन से चाहे घी निकल आवे, बालू से चाहे तेल निकल आवे, परंतु भगवान के भजन बिना भव सागर से मनुष्य तर नहीं सकता। यह सिद्धांत अकाट्य है। जब तक भजन नहीं करोगे तो भगवत दर्शन नहीं होगा, भव सागर से पार नहीं होगे। पानी से घी निकल आवे, मक्खन निकल आवे, वो संभव है। जो असंभव है, जो नहीं निकल सकता, कह रहे हैं वो फिर भी निकल आए, लेकिन बिना भजन के तुम मुक्त होना चाहते हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो, ये असंभव। इसलिए भजन करो,
वो अनिवार्य है। फिर भक्ति के साधक के लिए तो ये एक अनिवार्य चीज है, भजन करो। भक्ति का साधक है, भजन करो। विषय से मन हटाकर यदि भगवान में न लगाया जाए तो वह वापस दौड़कर वहीं चला जाएगा। होता क्या है, विषय से हटाना चाहते हैं। देखो, हम सोचते हैं हम अब ये चीज नहीं करेंगे। मानो कोई टीवी देखता है, मैं नहीं देखूंगा, चलो नहीं देखूंगा। एक दिन नहीं देखेगा, फिर देखेगा बीच बीच में, है ना, कुदक कुदक के मुंह चकाएगा, देखेगा जरा जरा देखेगा। दूसरे दिन से फिर ज्यादा देखेगा, पहले से भी ज्यादा देखेगा। क्यों? वजह है भजन में मन नहीं लगाया। खाली आधी बात कह रहा है, टीवी नहीं देखूंगा। पूरी बात है भजन करूंगा, टीवी नहीं देखूंगा। तो भजन करूंगा पे जोर है, टीवी नहीं देखूंगा गौण है। जब भजन करूंगा तो टीवी कैसे देखूंगा? भजन नहीं करूंगा तो टीवी देखूंगा, सीधी बात। मनवा तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। तो मन तो लगा जिधर लग जाए, भगवान में लगा दिया तो विषय में से हट गया। ये बात हम लोग क्या करते हैं, भक्ति में भजन में थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं, ढील कर जाते हैं। मन फिर भाग जाता है विषयों की ओर, फिर लपक लेगा टेलीफोन, इंटरनेट, वो चीज़ें जो भी पसंद हैं, मोबाइल, मैसेजिंग, चैटिंग और टीवी, सीरियल्स, सब जो भी। हम तो खाली न्यूज़ देखते हैं। कितनी न्यूज़ देखोगे, क्या देखोगे न्यूज़ में? एक बार देख लो, वो न्यूज़ वही आती है दिन भर, बार बार नहीं। थोड़ी देर बाद बदल भी जाती है, तो बदली हुई न्यूज़ 5 घंटे बाद देखोगे तब फिर मिल जाएगी। वो तो बोलते ही रहते हैं बराबर, सुबह से शाम तक उनका तो बोलने का ही काम है, उसी के पैसे हैं। समझ की बात है। कितनी न्यूज़, ये भी एक एडिक्शन हो जाता है, जैसे सिगरेट का, शराब का, ऐसी टीवी का। कोई भी सीरियल, कोई भी न्यूज़, कोई भी चैनल, कोई भी क्रिकेट, ये वो कुछ भी एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है। क्यों ना हमें भजन की लत लग जाए। मन को खाली रखोगे, कहने का भाव क्या है, मन को खाली रखोगे तो विषयों की ओर चला जाएगा। ये सब विषय हैं। मुख्य विषय जैसे बोला, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, 5 शब्द के 2 भाग हो गए, सुनना और बोलना, तो 6 हो गए टोटल। 5 ही हुए, 5 का 1 का 2 भाग है। शब्द के 2 हो गए, सुनना और बोलना। तो टीवी देख रहे हैं तो उसमें रूप का विषय भी है और सुनने का विषय भी है। और साथ में अगर चाय चल रही है, कुछ और खाना चल रहा है, तो रस का भी विषय हो गया साथ में। टीवी देखते में चिप्स चल रहे हैं, अंकल चिप्स, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बात कह रहे हैं। पापड़ी है, ये है, वो शब्द का सुनना उसमें, और रूप का विषय और कुछ न कुछ खाने का विषय, चाय। और विषय से मन हटाकर यदि भगवान में नहीं लगाया तो वापस दौड़कर विषय में चला जाएगा। ये बात है। सामान तो निकाल दिया ड्राइंग रूम से, नया नहीं लाए तो फिर पुराना सामान आ जाएगा उसमें। मन को तो चाहिए ना कुछ। आप बैठोगे कहाँ, कुछ चाहिए ना, तो आप पुरानी चेयर उठा लाओगे, झट से पुराना सोफा ले आओगे, सब सामान आ गया वापस। तो पुराना निकालो, नया ले आओ। विशेष चिंतन को निकालो, भगवत चिंतन को ले आओ। तो इसका बोलेंगे कैसे? भगवत चिंतन करो तो विषय चिंतन अपने आप खत्म हो जाएगा। सही कायदा बोलने का ये है, भगवत चिंतन करो तो विषय चिंतन अपने आप समाप्त हो जाएगा। इन्हीं अभ्यास वैराग्य से विशुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। अभ्यास होगा, वैराग्य आएगा तो भगवत प्रेम प्राप्त होगा। जो भजन अभी होता है फिर नहीं होता, आज किया कल नहीं किया, जैसे अभी इसने कहा ना, अभी मन गुरुजी में लगा, अभी फिर संसार में भाग गया, वह प्रेम और आदर युक्त अखंड भजन नहीं है।
भजन रूपी अभ्यास तो वही सिद्ध होता है जो सदा होता रहे। पहले तो लत पड़ जाए। एक हैं गुड़गांव में, तो अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया है, थोड़ा सा 15 किलोमीटर दूर चली गई हैं। अब ये सत्संग छूट गया है, क्योंकि 15 किलोमीटर रोज़ आना और जाना गुड़गांव जैसी जगह में बहुत मुश्किल है। तो उनसे कहा कि आप अपने एरिया में सत्संग शुरू कर लो। हफ्ते में एक दिन आप गुड़गांव चली जाना वहाँ पर ओरिजिनल प्लेस पे, और एक हफ्ते में एक दिन वो लोग आ जाएंगे। तो 2 दिन तो ये मिल गया आपको सत्संग, और बाकी 4 दिन आप अपना स्टार्ट कर लो, तो आपका हो गया सत्संग। तो अभी देखिए क्या होता है, अभी तो पहुंची हैं वो। तो भजन जिसको करना है वो कर लेगा। तो भजन रूपी अभ्यास तो वही सिद्ध होता है जो सदा होता रहे, सतत होता रहे और सत्कार पूर्वक हो, खूब मन लगे उसमें, बहुत वेलकम तरीके से हो। आइए भगवान जी, मुझे आप बहुत पसंद हैं, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, मैं आपका भजन करूं, भजन कराऊं दिन राती, भजन आपका दिन रात हो, आपसे मेरा अतिशय प्रेम हो जाए, आप में मन लगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं, दीर्घ काल पर्यंत निरंतर सत्कार के साथ करने पर ही अभ्यास दृढ़ होता है। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, सस्टेन डेडिकेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दीर्घ काल पर्यंत निरंतर सत्कार के साथ, बहुत आदर और प्रेम के साथ भजन को वेलकम किया जाए, दिल से करने पर ही अभ्यास दृढ़ होता है। फिर अभ्यास पड़ जाता है, फिर खूब भजन करो। इस नित्य निरंतर के अखंड स्मरण से ही भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। स्वयं भगवान ने भी गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मुझको स्मरण करता है, उस निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं। जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर एक भगवान का ही स्मरण करना है, बस मुझे इधर उधर तो देखना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मार्केट जाना है, कोई सामान लाना है, तो इधर उधर की कपड़े की दुकान और इसकी दुकान उसकी दुकान से क्या मतलब। हम तो जो सामान लेने गए हैं उस दुकान पे पहुंचे, सामान लिया, लेके वापिस। तो इसको कहेंगे दृढ़ निश्चयी, एक लक्ष्य वाला। और जो इधर भी देखे, उधर भी देखे, इधर भी देखे, उधर भी देखे, यहाँ रुक गया, वहाँ रुक गया, चाट भी खा ली बीच में, कोई और ठेला पड़ा तो एक एक पत्ता उसका भी खा लिया। और पहुँचे जब लगा के आधा घंटा, जो मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता था वो आधे घंटे में कवर हुआ। फिर लौटे तो फिर वही हरकत, इधर देखा, उधर जूते की दुकान पर रुक गया, वो जूता बढ़िया दिख रहा है। अब पैसे तो अभी है नहीं लेने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, जब होंगे तब लूँगा, वो जूता बढ़िया दिख रहा है। लेने गया था कोई सामान, घर वालों ने भेजा था, और देख रहा है जूता। लड़के ऐसे ही होते हैं थोड़ा सब नहीं, जो कोई इसकी बात कह रहे हैं। भजन किसका सिद्ध होता है? जिसका एक लक्ष्य होता है, डायरेक्ट वहीं जाएगा, वहीं से वापस आ जाएगा। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक गए, अपना भजन पूजन किया, वापस। अतएव अखंड रूप से भगवान का प्रेम पूर्वक चिंतन करते हुए ही स्नान, भोजन, व्यापार आदि सब काम करने चाहिए। तो भगवान का चिंतन होता रहे, नाम जप चलता रहे, स्नान करो, भोजन करो, व्यापार आदि सब काम करो, भगवान का चिंतन चलता रहे। भगवत स्मरण युक्त होने से प्रत्येक कार्य ही भजन हो जाएगा। जब भगवान की याद बनी रहेगी तो हर कर्म भजन हो जाएगा। चाहे व्यापार करो, घर का काम करो, सब भजन हो जाएगा। इस प्रकार भजन का तांता क्षण भर भी छूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ट्रेन की पटरी अगर कहीं से टूट गई तो मामला गड़बड़, कितना एक्सीडेंट हो जाएगा, कितने लोग मर जाएंगे। तो ऐसे कह रहे हैं, भजन ऐसा होना चाहिए, ट्रेन की पटरी जैसा, लगातार चले, जरा भी कहीं टूटे नहीं।
बात कितनी ऊंची है, दृष्टांत अच्छा है ना समझने के लिए। भजन ऐसा हो हमारा, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं आप मेरे हैं। आज कितनी बार कहा। तो भजन जो है क्षण मात्र भी छूटना नहीं चाहिए, और स्वरूप का चिंतन न हो सके तो निरंतर भगवान के नाम स्मरण को करते रहना चाहिए। मान लीजिए हम सोचें चलो मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, अब भगवान की आकृति को कोशिश कर रहे हैं लाने की, मान लीजिए नहीं आ रही है, मान लीजिए कुछ के आ जाती है कुछ के नहीं आती है। तो अब जिसके नहीं आती है आकृति वो क्या करे, तो कह रहे हैं कि नाम स्मरण करे, उसको चाहिए कि वो नाम जप करे। आज जैसे एक बात उसमें चल रही थी, किसी उसमें कोई टॉपिक चल रहा था, पूजा के विधि विधान में तो नियम है बहुत ज्यादा, पूरा मन भाव से होना चाहिए, मनोभाव से पूजा पाठ होना चाहिए, तब उसका फल मिलता है। श्री विग्रह सामने रखे हैं, अगर उनको नहला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, मनोभाव से करेंगे तो उसका फल मिलेगा। लेकिन नाम में, नाम उच्चारण में, भगवान का नाम लेने में कोई मनोभाव है नहीं है, बन रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, नाम अपना प्रभाव करता है। जैसे अमृत को पीने से उसका नाम जाने न जाने, कोई अमृत के बारे में जाने न जाने अमर हो जाता है, ऐसी नाम अमृत कहा, नाम को अमृत कहा है, पूजा पाठ को अमृत नहीं कहा है। पूजा पाठ भाव से होगी तो फल मिलेगा, नाम भाव अभाव कैसे भी लिया जाए वो अपना काम करेगा। कितनी बढ़िया बात। भगवान के नाम स्मरण से मन और प्राण पवित्र हो जाते हैं। भगवान के नाम स्मरण से, नाम लेने से मन और प्राण हमारे पवित्र हो जाते हैं। सांस सांस सिमरो गोविंद, सांस सांस पे भगवान का नाम चलता रहे तो प्राण पवित्र हो जाएंगे। मन से भगवान का नाम चल रहा है तो मन पवित्र हो जाएगा। जिह्वा से चल रहा है तो जिह्वा पवित्र हो जाएगी, कभी अपशब्द नहीं बोलेगी, बुरी बात नहीं बोलेगी, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। जीभ से आदमी, और खाने पीने में भी सात्विकता आती जाएगी। जीभ के दो काम है ना, बोलना और खाना, रस लेना, रसनेन्द्रिय और वागेंद्रिय दो हैं, तो दोनों में शुद्धि आती जाएगी। जिह्वा से भगवान का नाम लेंगे, ऐसे बोलते रहते ना, मुंह चलता रहता है, जीभ अंदर चलती रहती है, तो जिह्वा शुद्ध हो जाएगी। मन से लेंगे मन शुद्ध हो जाएगा। सांस सांस पे लेंगे तो प्राण पवित्र हो जाएंगे। भगवान के पावन चरण कमलों में अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे जैसे नाम लेते जाएंगे भगवान प्रिय लगने लगेंगे, भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो जहां भगवान से प्रेम की कमी हो, तुम कह रहे थे ना कभी लगता है कभी नहीं लगता है, तो इसका मतलब नाम जप कम है अभी तुम्हारा, ठीक है ना, ये निकल आई बात यहां। नाम जप की सहज विधि यह है कि अपने श्वास प्रश्वास के आने जाने की ओर ध्यान रखकर श्वास प्रश्वास के साथ ही साथ मन से और साथ ही धीमे स्वर से वाणी से भी भगवान का नाम जप करता रहे। जैसे राम का बताया था, उदाहरण ले रहे हैं, जिसका जो चलता हो, जो महामंत्र करता है वो उस तरह करेगा। तो सांस खींचेगा तो अंदर में रा बोलेगा, छोड़ेगा तो मां, पूरा हो गया उसका। और जो महामंत्र करते हैं तो वो हरे कृष्ण, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सांस पर सेट कर लो, जिसकी सेटिंग जहां बन जाए, सेट करके तो जो जो करते हैं वो दे सकते हैं, बाकी आप अपने आप सेट कर लो। कबीरदास जी कहते हैं, सांस सांस सिमरन करो, यह उपाय अति नीक। नीक मतलब बढ़िया, मतलब यह कि भगवान के स्वरूप, प्रभाव, रहस्य, गुण, लीला अथवा नाम का चिंतन निरंतर तेल धारा की भांति होते रहना चाहिए। यही अखंड भजन है। श्वासा माहि जपे ते दुविधा रहे न कोई। तो भगवान के नाम का जप सांस पर
चलता रहे। यह साधन उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, खड़े रहते सब समय में किया जा सकता है। अभ्यास दृढ़ हो जाने पर चित्त विक्षेप शून्य होकर निरंतर भगवान के चिंतन में अपने आप ही लग जाएगा। प्राय सभी प्रसिद्ध भक्तों और संतों ने इस साधन का प्रयोग किया। तो भगवान के नाम का सिमरन और साथ में अगर चिंतन करना है तो उनके स्वरूप का, प्रभाव का, रहस्य का, गुण, लीला और नाम का चिंतन तेल धारावत करता रहे। यही अखंड भजन है। या तो नाम चलता रहे या उनका चिंतन करता रहे। चिंतन में अनेक प्रकार बता दिए। स्वरूप का चिंतन, उनके प्रभाव का चिंतन, उनके रहस्य का चिंतन, उनके गुणों का चिंतन, उनकी लीलाओं का चिंतन या उनके नाम का चिंतन लगातार करता रहे। यही अखंड भजन।